हेलो फ्रेंड, आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सहायक आचार्य काउंसलिंग से पहले क्या करना है, क्योंकि अब इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गया है। अब कुछ ही दिनों के बाद रिजल्ट निकलने वाला है और उसके बाद अगले सप्ताह में काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। और सबसे पहले आपको साइंस का 6 to 8 में साइंस सब्जेक्ट का ऐसे काउंसलिंग होगी। तो काउंसलिंग से पहले आपको क्या तैयारी करना है, वो चीज़ को आप ध्यान से देख लेंगे। अगर थोड़ा सा आपको गलती करते हैं, भूल करते हैं, तो आपको सारा रिजल्ट ऐसे माटी में मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि हर हाल में आपको ऐसे काउंसलिंग में वहाँ पर जब डीबी सर्टि होता है, तो वहाँ पर आपको ऐसे जेएसएससी द्वारा जारी जो एडमिट कार्ड है वो सबसे पहले उसको रखना पड़ता है। उसके बाद आपका यहाँ पर है कि मैट्रिक के जो मार्कशीट के साथ साथ आपका मूल प्रमाण पत्र रहना है। मतलब यहाँ पर दोनों चीज़, मार्कशीट भी और मूल प्रमाण पत्र भी। उसके बाद आपका है इंटर का है कॉमन, ऐसे इसके पहले हम वीडियो ही बना चुके थे, लेकिन कुछ चीज़ छूट गया था, उसको हम इसमें मेंशन कर दिए हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका नुकसान नहीं है, लेकिन मेरा हौसला बुलंद होगा। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, इंटर के मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र ये दोनों ज़रूरी होगा। और ख़ास करके जो 1 to 5 का है वो तो इंटर तक ही काम चल जाएगा, लेकिन अगर वह सर्टिफिकेट अगर ग्रेजुएशन तक लगाए हैं, एमए तक लगाए हैं, तो उसका भी यहाँ पर ज़रूरी पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर बीए का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, यहाँ पर बीए वाला में थोड़ा सा मूल प्रमाण पत्र में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से निकालना होता है। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे वहाँ पर भीड़ होते हैं और लेट भी होते हैं, लेकिन आपको मैट्रिक इंटर में कोई झंझट नहीं है। अब देखिए आगे, इसके बाद आपको 3 नंबर में आपका जेटेट का प्रमाण पत्र, जेटेट से संबंधित जो भी होगा पेपर, यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र जो होते हैं वो, उसके साथ अगर आपके पास एडमिट कार्ड होगा तो भी आप ऐसे रख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर है बीएड, डीपी, डीएलएड। यहाँ पर आपको 3 तरह के सर्टिफिकेट दिख रहे हैं। तो 3 तरह की एकदम कंपलसरी है, किन्हीं के पास बीएड होगा। कुछ ऐसे लोग होंगे जो पारा शिक्षक होंगे, वो पारा में भी होंगे, गैर पारा में भी होंगे, तो उनके लिए डीपी जो किए होंगे डीपी का। और डीपी का जो परसेंटेज निकलता है उसका एक लिस्टेड होता है, उसका कि कितना पॉइंट का कितना प्रतिशत होता है, वो सारा चीज़ आप ऐसे अरेंज कर लेंगे। और उसके बाद आप आज से ही आप ऐसे इसको भर करके कंप्लीट रखें, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक फॉर्मेट देगा और फॉर्मेट में आपको परसेंटेज, उसका मार्क्स, ये सारा चीज़ भरना पड़ता है। उसके बाद ऐसे डीएलएड का है, तो डीएलएड में भी आपको परसेंटेज लिखा रहता है, लेकिन परेशानी यहाँ पर ऐसा डीपी वाला में होता है। डीपी वाला में ऐसा आपको इग्नू द्वारा है इसका लिस्ट है, उस लिस्ट के माध्यम से आप इसका परसेंटेज निकालेंगे। वो अपने से ऐसे परसेंटेज नहीं निकालेंगे, जो उसका लिस्ट होगा उसी का। तो यहाँ पर ये दोनों का मूल प्रमाण पत्र और उसका जो मार्कशीट है, ये दोनों ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो व्यक्ति जाति और स्थानीय लगाए होंगे, जाति तो जो कैटेगरी में होंगे, एससी एसटी ओबीसी होंगे वो लगाए होंगे, और स्थानीय तो सारे लोग लगाए होंगे जो झारखंड के होंगे, और जो बाहरी हैं वो उनका अकाउंट ऐसे जनरल में होगा। तो ये आपको बहुत ज़रूरी होगा, जातीय स्थानीय। जो आप ध्यान रखना है कि जो आप फॉर्म अप्लाई किए हैं उसी फॉर्म को आप ऐसे डीबी में ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो लिस्ट होता है उससे वो मिलाता है। रियर केस में जैसे यहाँ पर कुछ है, जैसे कुछ ओबीसी को है से 7 जिले में जहाँ पर ईडब्ल्यूएस के सीट हैं 10%, उस पर है से उसके अलाउ किया है, तो वहाँ पर आप कहीं से ईडब्ल्यूएस बना करके ले जा सकते हैं और जाकर के जेएसएससी के सौंपेंगे। जेएसएससी के सौंपने के बाद जो है आपको वहाँ पर है से 10% का लाभ मिलेगा। तो ये अब देखिए ये हो गया। अब देखिए पारा शिक्षक रहने की स्थिति में कार्यानुभव। अब देखिए कार्यानुभव यहाँ पर 2 तरह का होगा। पिछले बार भी ऐसा था कार्यानुभव, जैसे 1 to 5 का जो है आपको कार्यानुभव आपको ऐसे बीओ द्वारा बनेगा, BEEO। और 6 to 8 का जो है, 6 to 8 जो आप अप्लाई किए होंगे, जो पारा शिक्षक होंगे 6 to 8 में, वो है से एरिया अफसर से आपको है से यहाँ पर कार्यानुभव को निर्गत किया जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कार्यानुभव वाला कि 1 to 5 है से बीओ द्वारा, और 6 to 8 है से आपका एरिया अफसर द्वारा। अब देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होता है, और महत्वपूर्ण खास करके उन लोगों के लिए होता है जो जिनके सर्टिफिकेट में कुछ गलतियाँ हो जाती है, त्रुटि हो जाती है। जैसे सर्टिफिकेट में त्रुटि रहने पर किन्हीं के यहाँ, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर है से संतोष कुमार गुप्ता लिखा हुआ है, तो किसी का है से कुमार छूट गया है, तो कहीं है से
गुप्ता छूट गया है। तो इस स्थिति में या कुछ त्रुटि हो गया, स्पेलिंग त्रुटि हो गया कि सारे सर्टिफिकेट में एक जैसा नहीं है, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट की त्रुटि रहने की स्थिति में आपको जिले के कार्यपालक दंडाधिकारी के जो ऑफिस है वहाँ जा कर के आप संपर्क करके वहाँ से आपको एफिडेविट करवा लेना है कि जो त्रुटि है, क्योंकि ये सूचना आपको यहाँ से जेएसएससी निकालेगा, श्योर निकालेगा, आप निश्चिंत रहिए इसके लिए। क्योंकि मैं भी जेएसएससी में कई बार डीवी करा चुका हूँ, तो वहाँ पर जब आपको होगा तो आपको ऐसे तुरंत हो सकता है ऑफिस न खुले, बंद रहे, बहुत तरह की बात हो सकता है। तो इस स्थिति में आप ऐसे पहले ही इसको करवा करके रख लें। उसके बाद आपका यहाँ पर तो बहुत सा सिंपल सा चीज़ है, फ़ोटो, मोबाइल नंबर और ये ईमेल आईडी, ये सब तो कॉमन है, तो आप रहता ही है। इसको व्यवस्था करने के लिए कुछ वैसा खास नहीं है, बस इतना ही प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता पड़ेगा। और इसके साथ कुछ नए चीज़ भी आ सकते हैं, जब उसका नोटिफिकेशन आएगा तो कुछ अलग देखने को मिलेगा, लेकिन इतना मूल रूप से है। अच्छा, दूसरी चीज़, एक चीज़ और है, अगर सपोज दैट कि अगर आप कोई सर्टिफिकेट आप ऐसे कुछ का समर्पित नहीं कर सकते हैं, तो उस स्थिति में आपको जेएसएससी से आपको टाइम मिलेगा। टाइम आप मांगेंगे, आप वहाँ आवेदन लिखेंगे, जब डीवी में जाएंगे तो एक आवेदन लिखेंगे, जो सर्टिफिकेट या कुछ त्रुटि होगा, चाहे किसी प्रमाण पत्र को आप सुपुर्द नहीं कर सके, तो आप लिखेंगे कि हमको 1 महीना का समय दिया जाए। उस 1 महीने या 15 दिन जो भी समय देगा, उसके समय अंतराल में आपको ऐसे वो सर्टिफिकेट ऐसे आपको सुपुर्द वहाँ पर करना पड़ेगा। तो इस तरह से जेएसएससी में होता है। अगर आपको रिजल्ट होने की संभावना है तो आप ये सारी तैयारियां कर लें और तैयारी के साथ ही आप रहें, ताकि आपके दिमाग में जो हलचल चल रहे हैं वो हलचल कम हो जाए। चलिए, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लाइक ज़रूर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।